राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है? 19 जून 1970 मतलब राहुल गांधी ऑलरेडी 53 इयर्स के हो गए हैं और राहुल गांधी हमेशा कोशिश करते हैं मगर आगे जाके राहुल गांधी को कुछ पॉजिटिव हाथ नहीं आता। एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है? रीजन बहुत कुछ है, वही आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में क्या क्या कांड हो रहा है और आगे जाके अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में भी क्लिक कर दीजिए। 19 जून 1970 में राहुल गांधी का बर्थ हुआ था न्यू दिल्ली में, मगर डिफरेंट टाइम में राहुल गांधी डिफरेंट स्टेट से पार्लियामेंट के मेंबर बने। प्रेजेंटली राहुल गांधी वायनाड केरला से लोकसभा के मेंबर है और इससे पहले अमेठी से थे। अमेठी से याद आया, अमेठी एक टाइम में राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, जबकि 2019 में बीजेपी के लीडर स्मृति ईरानी से राहुल गांधी अमेठी में ही इलेक्शन हार गए। Is Amethi, where the party's Smriti Irani defeated Congress President Rahul Gandhi, an event that has led to even more humiliation for the Congress. अब हार जीत तो होता ही रहता है, मैटर करता है कंसिस्टेंसी, जो कि राहुल गांधी में दिखता है। 2004 में राहुल गांधी ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. और इस साल में राहुल गांधी लगभग 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं अपना पॉलिटिकल करियर में। इनिशियली जो साल थे वो राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ लाया। फॉर एग्जाम्पल, पहला 3 साल में कांग्रेस में राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद 6 साल में कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो ग्रोथ काफी अच्छा है। मगर उसके बाद राहुल गांधी को एज ए पीएम कैंडिडेट रिप्रेजेंट किया गया है। It's official, it will be Rahul Gandhi versus Narendra Modi in the 2019 Lok Sabha polls. Congress party has decided to pitch Rahul Gandhi as its prime ministerial face for the 2019 polls. हार जीत तो होता ही रहता है, बीजेपी इलेक्शन जीत गया और राहुल गांधी के करियर में तब से आज तक कुछ ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। प्रेजेंटली राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं और सारे ऑपोजिशन पार्टी को लेके I.N.D.I.A मतलब इंडिया गठबंधन फॉर्म किया है। इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं, इन लोगों के भरोसे राहुल गांधी आगे चाहते हैं कि 2024 में इलेक्शन जीते। तो एक बार स्कैन करते हैं कि इंडिया गठबंधन के ये जो लीडर्स हैं आगे जाके राहुल गांधी का साथ कितना देने वाले हैं। शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के सीएम ममता दीदी से। प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट स्कैम में ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के कस्टडी में है। फॉर एग्जाम्पल, राशन स्कैम, म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम, प्राइमरी स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम, सैंड स्कैम, काउ स्मगलिंग और भी बहुत सारे। और इन सब के ऊपर प्रेजेंटली राहुल गांधी जब अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और राहुल गांधी का जो काफिला है वो आसाम से वेस्ट बंगाल एंटर कर रहा था, तब राहुल गांधी का ऑपोजिशन में साथी टीएमसी पार्टी के तरफ से राहुल गांधी को ये सारा पोस्टर दिखाया गया। West Bengal, as protests are underway by the Trinamool Congress. This happened when Rahul Gandhi had visited Cooch Behar. TMC workers had gathered in various district offices. They displayed placards from wherever Rahul Gandhi was passing, and the placards read, and I quote, "Didi is enough here. There is no need for outsiders." होपफुली राहुल गांधी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए राहुल गांधी को अपना जो यात्रा है ये 2 दिन के लिए पॉज करना पड़ा। चलिए, ममता बनर्जी तो काफी एक्सपीरियंस और पुराने लीडर है। ऑन द अदर साइड भगवान मान जो पंजाब के सीएम है, वो तो पहली बार सीएम बना है ना, अचानक से किया हुआ किसी को कुछ पता नहीं। और भगवान मान ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। So now it's official. Aam Aadmi Party declares solo fight in Punjab. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has said that AAP will win all 13 Lok Sabha seats. भगवंत मान आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और यही आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लीडर्स ऑलरेडी पहले से ही शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी और सीबीआई के कस्टडी में हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल और उनको भी समन ऑलरेडी से भेजा गया है। होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लीडर्स भी शायद ये ऑपोजिशन में ना रहे। अब आते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पे। जब इंडिया गठबंधन बना था उस टाइम में नीतीश कुमार को एज ए पीएम कैंडिडेट हाईलाइट किया जा रहा था, मगर प्रेजेंटली नीतीश कुमार ने अपना पुराना साथी आरजेडी का साथ छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया है और बिहार में फिर से नया गवर्नमेंट फॉर्म किया है।
मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार अपना जो साथी है उसको चेंज किया है और इसीलिए डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट टाइम में नीतीश कुमार को पलटू बाबू या फिर दल बदलू करके पुकारते हैं। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी। 2024 का लोकसभा इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है अप्रैल या मई में होगा और अभी से राहुल गांधी का साथी जो सीएम है वो ये सब कर रहा है और ये न्यूज़ तो सिर्फ मीडिया में आया है, पीछे क्या चल रहा है ये हम लोग को किसको पता नहीं है। आगे जाके जैसा जैसा हाईलाइटेड होगा वैसे ही हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे देश का ये मैप को देखिए, ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन के स्टेट से, मगर प्रेजेंटली इनमें से वेस्ट बंगाल, बिहार और पंजाब बाहर है। आगे जाके कौन कौन सा स्टेट इसमें रहेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो ये सब देखने या सुनने के बाद हम लोग का जो क्वेश्चन था कि राहुल गांधी का फ्यूचर में क्या होगा वो सेम जगह में ही हम लोग रह जाते, क्योंकि राहुल गांधी के भरोसे में जो भी लीडर्स है उनमें से ज़्यादातर पलटू बाबू निकल जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो लीडर्स कांग्रेस में थे या फिर कांग्रेस के साथ है आज के डेट में, उनमें से बहुत के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन के केसेस चल रहा है। तो आगे जाके उन लोग कितना राहुल गांधी का साथ देगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ऑनेस्टली आपको लग सकता है कि राहुल गांधी को मिसलीड किया जा रहा है और यही वन ऑफ द मेजर रीजन है बीजेपी का सक्सेस का। ऑन द अदर साइड हम लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर एक नेशन को अच्छी तरह ग्रो करना है तो एक बहुत अच्छा ऑपोजिशन का हमेशा जरूरत होता है। एक कहावत है कि जो ही लंका में जाता है वही रावण बन जाता है। आगे जाके हम लोग के साथ ऐसा ना हो और हम लोग को भी एक बेटर ऑपोजिशन मिले, इस उम्मीद में राहुल गांधी के ग्रोथ के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला, राहुल गांधी को एक टीम चाहिए जो रियलिटी समझे। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक राइड करने जाओगे और आप गिर जा रहे हो और बार बार आप बाइक राइड करने का कोशिश कर रहे हो तो एटलीस्ट साइकिल से आप ट्राई कर सकते हैं। साइकिल से आपका जो बैलेंस है वो भी ग्रो कर जाएगा, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपका स्पीड ग्रो करना है और वही बैलेंस आप आगे जाके बाइक राइड में यूज कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं क्लियरली जो कहना चाह रहा हूँ वो है ये कि अगर आप सोच रहे कि आप पीएम बनेंगे, देश को संभालेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले एटलीस्ट एक स्टेट को 5 साल रिप्रेजेंट कीजिए। स्टेट का जो प्रॉब्लम है उस पर वर्कआउट कीजिए और 5 साल में अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड खुद बनाइए, जिससे आप देखिए कि आप एक स्टेट को कितना बेटर कर सकते हैं 5 साल में। अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो तो नेक्स्ट लेवल के लिए फिर जंप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। आज के दिनों में नो डाउट टेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द मेजर वेपन है और यही टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आप में पॉजिटिव साइड है वो आप हाईलाइट कीजिए, ना कि किसी का कॉपी कीजिए। और अगर आपका पॉजिटिव साइड आप इंडियंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे तो वही पॉजिटिव साइड आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दल बदलू और पलटू पॉलिटिशियन से दूर रहिए। करप्ट पॉलिटिशियन से अगर आप दूर रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका टीम छोटा हो, मगर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन को लेके एक छोटा सा टीम से ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। आगे जाके वही टीम आपका बड़ा होता जाएगा और साथ ही साथ आपका ग्रोथ भी उसमें दिखेगा। आपका टीम का अगर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ठीक रहेगा तभी जाके आगे आपको बेटर एग्जीक्यूशन मिल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट ग्रो कीजिए। हर भाषण में बार बार बीजेपी बोल के आपका कुछ फायदा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड इससे बीजेपी का ज्यादा ऐड होता है। आप अपना जो पॉजिटिविटी है वो शो कीजिए, अपना जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, उसको शेयर कीजिए, जिससे आगे जाके इंडियंस आपके साथ और भी कनेक्ट हो पाए। इंडिया के ग्रोथ के लिए छोटा छोटा स्टेप लीजिए और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाइए, इससे इंडियंस आपके साथ कनेक्टेड होंगे। और अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे, जब आपको नेक्स्ट लेवल में जाना होगा तब इंडियंस आपको हेल्प करेंगे जंप करने के लिए। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा द बेस्ट थिंग इज दैट आप पढ़े लिखे हैं और आप में कंसिस्टेंसी दिखता है। इसको पॉजिटिव वे में यूज कीजिए इंडिया के ग्रोथ के लिए। देखिए आपका भी ग्रोथ होता रहेगा और आपका भी फ्यूचर बेटर होगा। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल का भी फ्यूचर बेटर करना है तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन में प्लीज क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।